हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो कर रहे होते हैं एसपीजी कमांडोज, उसके बाद एनएसजी कमांडोज। इस तरह से इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। खान सर की वो वीडियो थी जिनके थ्रू हमने ये टोटल जो है डिटेल्स जानी थी। लेकिन टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स क्या है ये हम इसी वीडियो में जानेंगे। और बात करें नरेंद्र मोदी सर की, तो जब नरेंद्र मोदी सर आए थे ये आज से 10 साल पहले, तब जो इकॉनमी थी इंडिया की वो 2 ट्रिलियन डॉलर थी। और अभी जो है इस टाइम पे ऑलमोस्ट 10 इयर्स में 4+ ट्रिलियन डॉलर है जनाब। और इतना बड़ा चेंज जो है ये 10 सालों में, मतलब कितना टाइम पहले की कोई 88 इयर्स इस तरह से कुछ उस टाइम से जो चलती आ रही थी वो इतनी कम थी। लेकिन इतना बड़ा जो चेंज है हमें नरेंद्र मोदी सर के होते हुए दिखा, जो कि ज़बरदस्त सी बात है। मतलब 10 सालों में डबल से भी 2 ऊपर जा रही है ये चीज़। तो चलो वीडियो चलकर देखते हैं और जानते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलें फिर स्क्रीन के ऊपर और चलकर देखते हैं फिर वीडियो ही। लेट्स गो। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा है। इसलिए उनकी सिक्योरिटी में ब्रीफ केस, बॉडीगार्ड से लेकर सिक्योरिटी डॉग्स भी शामिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी फीचर्स पार्ट 2 के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कार्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर को कंफ्यूज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की कार जैसी दिखने वाली 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों की डिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होगा। यदि कोई खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। क्या नंबर 9, बात है। फूड टेस्टर। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वीवीआईपी पर्सन को ऐसे ही कोई भी खाना नहीं खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जितने फेमस होते हैं उनकी जान को उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खाना उन्हें खिलाने से पहले किसी को टेस्ट कराया जाता है, जिसे फूड टेस्टर पर्सन कहते हैं। भोजन चखने वाला व्यक्ति परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक को ये पुष्टि करने के लिए होता है कि यह खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहर तो नहीं है। ये उन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से एक है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई वीवीआईपी व्यक्ति होटल या किसी स्थान पर जा रहे हो जहां वो भोजन करते हैं। नंबर 8, नरेंद्र मोदी रेसिडेंस। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री के निवास को 7 कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका कार्यालय 7 नंबर बंगले में है। बंगला नंबर 9 में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसमें एक बड़ा टेनिस कोर्ट भी है। इसके अलावा बंगला नंबर 3 में मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही बंगला नंबर 1 में हेलीपैड भी है, जिसका इस्तेमाल 2003 से अब तक किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि पीएम आवास में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। ये सुरंग पीएम आवास को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ती है। ये सुरंग इसलिए बनवाई गई है ताकि प्रधानमंत्री के कहीं आने जाने में किसी प्रकार की यातायात समस्या न आए और सुरक्षा भी बनी रहे। बता दें कि इस सुरंग का निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और करीब 4 साल बाद जुलाई 2014 में ये बनकर पूरा हुआ। इसके अलावा इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नंबर 7, XYZ और Z+ सिक्योरिटी।
दोस्तों आपने भी कौन सी अक्सर है? जेड प्लस सिक्योरिटी शब्द सुना होगा, खासकर किसी नेता या राजनेता के दौरे के समय सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा चकाचौबंद की जाती है। उस वक्त XYZ और Z प्लस सिक्योरिटी के साथ उन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इनका मतलब क्या है और इन सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं X कैटेगरी की, जो कि सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। X कैटेगरी के सिक्योरिटी लेवल में 2 पुलिस कर्मियों के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। दूसरी Y कैटेगरी में 11 पुलिस कर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। तीसरी Z कैटेगरी में VIP के सुरक्षा घेरे में 22 पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं और उनके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी चलती है। Z प्लस सिक्योरिटी सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाली कैटेगरी है। Z प्लस सिक्योरिटी लेवल में 36 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। Z प्लस कैटेगरी वाले सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। नंबर 6, बोइंग 777-300ER। एयर इंडिया 1 VVIP एयरक्राफ्ट भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम एयर इंडिया 1 है। बोइंग कंपनी ने करीब 5 साल पहले भारत को 777-300ER मॉडल के 2 खास विमान बनाकर दिए थे। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं। इस विमान को पीएम के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो एयर इंडिया 1 एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इस विमान के पीछे पंखों में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा है, जिन सेंसर्स की मदद से पायलट को दूसरी मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। चैफ एंड फ्लेयर सिस्टम रेडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर क्लाउडी शाफ्ट छोड़े जाते हैं, जिसके आगे छिपकर विमान कहीं से भी निकल जाता है। नंबर 5, स्पाई एजेंसीज। दोस्तों किसी भी देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही देश के अंदर ऐसी कई एजेंसियां हैं जिन्होंने देश को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। नंबर 1, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करता है। इसका गठन 1968 में किया गया था। ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखता है। दरअसल दोस्तों, रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर जाते हैं और कई बार तो एजेंट अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा है। नंबर 2, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। इसका गठन साल 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। इसके बाद साल 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। IB देश में इंटरनल अफेयर्स पर खुफिया ऑपरेशनों के जरिए नजर रखती है। नंबर 4, SPG कमांडो। दोस्तों प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं SPG के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों या उग्रवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। SPG के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। SPG में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की होती है। SPG कमांडोज बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल से लैस होते हैं। क्या नाम है गाइस? मेरे ज़हन से निकल गया। 850 राउंड फायर करने में केपेबल होती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। नंबर 3, ट्रैफिक ब्लॉक। दोस्तों ट्रैफिक को ब्लॉक करने का आमतौर पर मतलब किसी विशेष रास्ते से वाहनों की आवाजाही के सामान्य प्रवाह को रोकना या बाधित करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कहीं VVIP लोग जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वहां पर लोगों के व्हीकल से कोई भी भीड़ ना हो और उनकी गाड़ी आसानी से निकल जाए। नंबर 2, सिक्योरिटी डॉग। दोस्तों कर्नाटक के देसी नस्ल के मशहूर मडहोल हाउंड डॉग्स प्रधानमंत्री के स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। इन कुत्तों में लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता होती है। ये लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं और 3 किलोमीटर की दूरी से किसी भी वस्तु को सूंघ सकते हैं। इनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 20 से 22 किलोग्राम के बीच होता है। मुधौल हाउंड शिकार और रखवाली के काम में माहिर होते हैं। इनका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। ये बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। ये ब्रीड पहले से ही भारतीय सेना का हिस्सा है। वायुसेना और अन्य सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल काफी पहले से किया जा रहा है और अमेरिका में इसे कैरवान हाउंड कहा जाता है। ये विदेशी नस्ल जर्मन शेफर्ड की तुलना में काफी तेज होता है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, भारतीय नस्ल के मडहौल हाउंड
इस काम को सिर्फ 40 सेकंड में पूरा कर देते हैं। नंबर 1, वाओ। ब्रीफकेस, बॉडीगार्ड्स एंड अम्ब्रेला। दोस्तों, मोदी के साथ कमांडोज जो ब्रीफकेस लेकर चलते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर बटन है, तो ऐसा नहीं है। असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्ड डाउन बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है, जिसमें एक खास तरह की पिस्टल रखी होती है। बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस या केवलर Impressive. अम्ब्रेला जो प्रधानमंत्री को गोलियों की बौछार से बचा सकती है। इन्हें पकड़ने वाले बॉडीगार्ड्स भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, और इनके पास एक 9mm गुर्जा पिस्टल होती है, जो 1 मिनट में 40 राउंड फायर कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है, तो इस स्थिति में उनके बॉडीगार्ड ब्रीफकेस में से गन निकालकर PM को बचा सकते हैं। हमले के वक्त प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटक देते हैं, जिससे शील्ड खुल जाती है। ये एक तरह से ढाल का काम करती है, इसलिए इसे थामे चलने वाले कमांडो प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वाओ, सरप्राइजिंग। अच्छा, मैं सोचती होती थी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मतलब गाड़ी के साथ साथ 4 लोग होते हैं ना, 2 पीछे होते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं, 2 आगे होते हैं। तो मैं सोचती होती थी यार ये ब्रीफकेस क्यों इन लोगों ने पकड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि अच्छा वो शील्ड है, अगर दुश्मन कोई हमला करता है, ऐसे एकदम से कुछ ऐसा वैसा सीन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो फ़ौरन से उसको झटक के वो खुल जाता है। और उसमें गन भी होती है एक सीक्रेट पॉकेट के अंदर। वाओ वाओ। और इतने मतलब मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है PM को। इतनी जैसे वो हाउस नंबर 5 में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, 7 में जो है वो रहते हैं उनके SPG कमांडोज रहते हैं, और उसके बाद 3 जो है हाउस नंबर, वहाँ पे वो गेस्ट के लिए वो जगह रखी गई है। तो इसी तरह मतलब इतनी सारी चीज़ें, इवन हेलीकॉप्टर के लिए जगह और सिक्योरिटी और डॉग्स। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे लिए ये चीज़ सरप्राइजिंग थी। बाकी गाइज, आप लोगों को क्या इस चीज़ के बारे में पता था? किस किस को पता था, और किस किस को आज हमारे साथ ही पता चला है कि इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, और इस तरह से ये सारे चीज़ें जो है वो होती हैं। टॉप 10 चीज़ें यार सिक्योरिटी की। सरप्राइजिंग थी भाई मेरे लिए तो। बाकी गाइज, आप लोगों को कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके पास ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, नई से नई अपडेट आती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।